आज हम एक ऐसी खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने मनोरंजन जगत में काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। ये खबर जुड़ी है जानी मानी कॉमेडियन और मशहूर एक्टर जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर से। जी। जेमी ने हाल ही में सार्वजनिक तौर पर एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है। हाँ मैंने भी सुना। उन्होंने बताया कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए वीडियो कॉल ऑडिशन चल रहा था और उसी दौरान उन्हें कास्टिंग काउच जैसी एक बहुत ही अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। अच्छा, मतलब वीडियो कॉल पर? ये आजकल नया तरीका है क्या? हाँ, आजकल वीडियो कॉल ऑडिशंस काफी होते हैं, लेकिन जेमी के बयान के हिसाब से ये कोई आम ऑडिशन कॉल नहीं थी। कॉल पर उनसे एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सीधी और आपत्तिजनक मांग की गई। क्या कहा गया उनसे, अगर वो शेयर कर सकती हैं? हाँ, जेमी ने खुद बताया है। उनके अनुसार कॉल के दौरान दूसरी तरफ से उनसे कहा गया, तुम 50 लाख की हीरोइन बन सकती हो अगर कपड़े उतार दो। अरे बाप रे, सीधा सीधा। बिल्कुल सीधा सीधा। ये अपने आप में मतलब बहुत ही शॉकिंग है, खासकर एक प्रोफेशनल ऑडिशन के माहौल में ऐसी बात सुनना। ये सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। और जेमी ने क्या किया फिर? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी प्रतिक्रिया, जैसा सुनने में आया है, बहुत तुरंत और एकदम साफ थी। अच्छा। जेमी ने बिना सोचे, बिना एक पल भी गवाए फौरन वो कॉल काट दी। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि भाई ऐसी कोई भी मांग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही किया उन्होंने। कॉल काट देना ये वाकई हिम्मत दिखाता है। हाँ। लेकिन फिर ये सोचने वाली बात है ना कि अगर जेमी लीवर, जिनका इंडस्ट्री में एक नाम है, एक पहचान है, एक परिवार है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, वही तो मैं कह रही हूँ, तो फिर उन अनगिनत नए कलाकारों का क्या होता होगा जो बिना किसी पहचान, बिना किसी सहारे के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है इसमें। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, आप समझ रहे हैं? हाँ। ये असल में इशारा करती है मनोरंजन उद्योग में मौजूद एक ज्यादा गहरी, एक ज्यादा गंभीर समस्या की तरफ। आजकल ये नकली ऑडिशन, फेक वीडियो कॉल्स, इनका चलन बहुत बढ़ गया है और इनके जरिए कलाकारों को, खासकर महिलाओं को, भावनात्मक रूप से उनका शोषण करने की कोशिश की जाती है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है। ये ऑनलाइन होने की वजह से और आसान हो गया क्या ऐसे लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल। एक तरह से उन्हें लगता है कि वो स्क्रीन के पीछे छुपे हैं, पहचानना मुश्किल है, जवाबदेही तय करना मुश्किल है। ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बहुत ज्यादा। ये एक तरह से पावर का गलत इस्तेमाल है ना? जहां सामने वाले को लगता है कि वो अपनी पोजीशन की वजह से कुछ भी कह सकता है, कुछ भी मांग सकता है और शायद कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा। और ऑनलाइन माध्यम उन्हें एक तरह की एक ढाल दे देता है। लेकिन जेमी ने सिर्फ उस मांग को ठुकराया ही नहीं, उन्होंने इस अनुभव को सबके सामने भी रखा। ये भी तो एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत हिम्मत का काम है। हाँ। सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहना आसान नहीं होता, खासकर जब आप एक पब्लिक फिगर हो। सही बात। उन्होंने साफ साफ ना का मतलब समझाया है और ये संदेश दिया है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर अपनी गरिमा से समझौता नहीं करना चाहिए। और शायद उम्मीद है कि उनका ये कदम उन कई और लोगों को हिम्मत देगा जो शायद ऐसी ही स्थितियों से गुजरे हों लेकिन चुप रह गए हों। तो ये सिर्फ कोई गॉसिप कॉलम की खबर नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी समझनी चाहिए। निश्चित रूप से ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है उन सभी नए कलाकारों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में या किसी भी ऐसी फील्ड में आ रहे हैं जहां पावर इम्बैलेंस होता है। हाँ। उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है ऐसे किसी भी संदिग्ध कॉल से, प्रस्ताव से या व्यक्ति से। वेरीफाई करना जरूरी है। बिल्कुल, हमेशा वेरीफाई करें और अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जरूर भरोसा करें। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि सपनों की इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कुछ कठोर सच्चाइयां, कुछ अंधेरे कोने भी छिपे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आखिर में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। जरूर। कि जब कोई एक व्यक्ति, जैसे इस केस में जेमी लीवर, जो एक स्थापित नाम है, वो इस तरह की एक प्रणालीगत समस्या के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाती हैं, तो क्या इससे उन इंडस्ट्रीज में जो अक्सर सपनों और आकांक्षाओं पर ही टिकी होती हैं, उनमें गहरी जड़ें जमा चुकी इन शोषणकारी प्रथाओं को चुनौती देने की, उन्हें बदलने की कोई वास्तविक संभावना बनती है? ये सोचने वाली बात है।